लोभी स्वार्थी इंसान हो, तुम केवल अपने मतलब का। आज के डेट में अगर मनीष कश्यप के साथ कुछ अनहोनी घटना होता है ना, तो कुत्ता नहीं पूछेगा। आप इस बात को लिख लीजिएगा, कुत्ता नहीं पूछने वाला है। जितना चमक धमक वाला जो 2-4-10 गो जोकर जुड़ा हुआ है ना उसके साथ, केवल ढेबे का प्रेम है, हृदय का प्रेम नहीं है। वो मनीष को ही पता है। साथ नहीं दीजिएगा ना, साथ कहां से भाई मेरे, गजब हाल है। जब हम इतना गंदा हो गए तो साथ अब तुम्हारा चेला कहता है, जिसका औकात नहीं है, जो तुमसे 2 पैसा कमाता है, वो कहता है कि नागेश सम्राट लोग दोस्ती निभाया है। अरे साला, जब केस हुआ तो तुम अपने बाप के और माँ के गोद में छिप गया जा करके। लड़ाई लड़ने वाला हम लोग जैसा लोग आए, हमारा घर परिवार नहीं है। घर परिवार का त्याग करके हम लोग जाके तुम्हारी लड़ाई लड़े। मेरा ऐसा भाई बेचारा 4 बजे भोर में खड़ा रहता था वहां पे। काहे लगी तू, क्या है, प्रधानमंत्री है, तोरा से हमारा अर्निंग था। अगर वाकई में तुम कसम खाते हो हमेशा, तो कसम खा के कहो कि नागेश सम्राट भाई हमारा से पैसा कमाए होंगे जीवन में। काफी लोग चंदा चोर की संज्ञा भी दे रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप जब इलेक्शन में खड़ा हुए थे तो उनका साफ कहना था कि हमको 11 रुपया दीजिए, 21 रुपया दीजिए, और वो खुद वीडियो में कह रहे थे कि हमको 11 रुपया, 21 रुपया, 100 रुपया, 11,000 ऐसे चंदा मिल रहा है। अब उस पैसे का क्या हुआ? बिल्कुल मिला है, हमारे कुछ मित्र भी चंदा दिए हैं। आपके मित्र जी, मुजफ्फरपुर के कुछ भाई आए हुए थे हमारे, वो लोग बता रहे थे। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस समय भाजपा के वो नेता हुआ करते थे, ये भाजपा के विरुद्ध भी लड़ रहे थे, तो इसको चंदा दिए हैं वो लोग। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन अब हम नाम उनका नहीं लेंगे, वो बड़े लोग हैं। किसी के नहीं हुए जी, किसी के नहीं हो सकते। अब सोचिए ना कि जब आप किसी गरीब का चंदा लेकर के आप पलटी मार दिए तो बचा क्या? अंतिम सुझाव यही कहें कि जा करके समाज के सामने भीख मांगो, कि आशीर्वाद का भीख मांगना और कहना कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। आप लोग को अब निर्णय देते हैं, आप लोग मेरे साथ जो करना है कर सकते हैं, तुम्हारे लिए यही उचित होगा जीवन में। अब बाकी तुम ढेबे पे बिकने वाले लोग हो, कुछ भी तुम्हारे लिए अब आसान है, हम अब यही जानते हैं। ये लोग ढेबे पे बिकने वाले लोग हो गए हैं, क्योंकि जिनके अंदर मोरल ही नहीं है, जो आपके जैसे हमारे जैसे भाई का मोल नहीं रख सकते, वो क्या रखेंगे? औकात समझ में आ जाएगा। और हम उस दिन भी बोले थे, जिस दिन ये फोन किया था, कि तुम सादा कागज पे लिख लो मनीष, तुम यहीं से बर्बाद हो गए, बर्बाद हो जाएंगे। जी, बर्बाद हो गए भाई। आप 2 पैसा लेइए के राजा बन जाइएगा, कै दिन तक खाइएगा 2 पैसा? भाजपा अगर आपको 2 पैसा देकर के प्रलोभन दे दिया हो, और टिकट देने का प्रलोभन दे दिया हो, टिकट तो मिलने से रहा, आपको जीवन में नहीं मिलने वाला है। अभी हमारे साथ हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश सम्राट हैं, और नागेश सम्राट का चेहरा जैसे ही आप लोग फ्रेम में देखे होंगे, काफी सारे सवाल आपके मन में भी पैदा हो गया होगा, क्योंकि एक काफी चर्चित आदमी के साथ हमेशा नजर आते थे, हमेशा एक बैकबोन की तरह पीछे खड़े रहते थे, लेकिन अब उनके साथ नजर नहीं आते हैं। जी हाँ, हम बात मनीष कश्यप की कर रहे हैं, और मनीष कश्यप का एक बैकबोन माने जाते थे नागेश सम्राट। हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया। जय श्री राम भाई, और सारे श्रोताओं को भी जय श्री राम। डर संगठन में मनीष कश्यप भी जुड़े? हाँ, वो जुड़े थे, हमारे संगठन में जुड़े थे। उस समय उनको मजबूती चाहिए था, उस समय संगठन में जुड़े, और हम लोगों ने मजबूती भी प्रदान किया। जब उनकी पहचान 0 थी, उस समय भी हम लोग हीरो बनाने का काम किए थे। अच्छा। और भले ही आज लोग भले कहते होंगे, हम लोग को भी कुछ लोग कहते होंगे मनीष कश्यप की वजह से जाना जाता है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ भाई मेरे, जब उनके माँ पिताजी को बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, और मनीष का तो बात छोड़ दिए, उस समय हम लोग का कार्य दिखता था, और उस समय लोग जानते थे हम लोग को। तो मनीष कश्यप के लिए हमेशा आप खड़े नजर आते थे। जब मनीष कश्यप जेल गए, तो वहां से लेकर हर जगह आप खड़े नजर आ रहे थे। तो उसका हृदय जाने कि हम खड़े थे या नहीं थे, हम अपने मुंह से क्या व्याख्या करेंगे। लेकिन हम लोग भी देखे हैं कि हमेशा खड़े हैं। कहा जाता है कि आप किसी के प्रति कर्तव्य करिए तो उसको गुणगान मत करिए। हम लोग कर्तव्य करने में विश्वास रखते हैं, गुणगान जिसको करना है वो करता रहेगा। पहली बार जब आप पर FIR हुआ तो मनीष कश्यप के कारण हुआ, आप भी कह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि मनीष कश्यप से इतना दूरी हो गया? ये भाई तो वो नेता है ना, हम लोग गरीब का बेटा है। अच्छा। उसका अमीर यार है, हम लोग गरीब यार हैं। तो गरीब यार से तो अमीर यार का दोस्ती नहीं है ना चलेगा। कहाँ महलों में रहने वाले लोग से यारी है, हम लोग तो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। मात्र 499 रुपए में करें बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी। जी हाँ, 45,000 से ज्यादा सीटों पर भर्ती परीक्षा आई है। ऑफिसर एकेडमी पूरी तैयारी कराएगा। पूरे विषय की लाइव क्लास मिलेगी, लाइव छूट जाएगा तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा, जिन्हें आप डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हो। तो अभी शुरू कीजिए तैयारी हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए ऑफिसर एकेडमी का ऐप। 499 रुपए में ऑफर प्राइस का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कहाँ पिज्जा बर्गर खाने वाले लोग से यारी है, हम लोग तो रोटी सब्जी तरकारी पसंद है ना, हम लोग वैसे लोग हैं। तो भाई हम लोग का जीवन यही है। वो लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, दिल्ली में फ्लाइट से जा रहे हैं, हम लोग जितना में उतना में सक्षम है, और बाकी इनको जो लगता है अपना करें, उससे हम। जब आप पहली बार मनीष कश्यप के विरोध में बोलते थे, आपको देखा जाता रहा था कि मनीष कश्यप का एक ढाल बनकर हमेशा आगे खड़े होते थे। जब भी मनीष कश्यप पर कोई संकट आए या मनीष कश्यप का कोई खिलाफ अगर पुरजोर कर रहा है, तो उसका पहले सामना नागेश सम्राट से होता था। उस समय बापू भाई नहीं करता होगा जितना कर दिया है आदमी ना, अब क्या बोले हम। फिर वही बात हो जाएगी, करके नहीं बोलना चाहिए।
उस समय उसके ना पिताजी 2019 में नजर आए थे जब FIR हुआ था पहला। अब मना करते थे कि मत जाओ थाना पे। मेरा बात मान करके नहीं गया, दोबारा गया, थाना वाला टांग के बेतिया ले चल गया। बेतियों में केस हो गया था उस पर, तो बेतिया टांग के ले गया था। बेल करवाने वाले हम लोग मेहनत किए, और वही सोचिए कि राम जी का कृपा था कि कोर्ट में कटघरे में खड़े हुआ, वहीं से वही हमको बेल मिल गया। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कोई भी शिकायत भी कहीं कोई बातचीत में भी बोल दे रहा था तो नागेश सम्राट मनीष कश्यप के लिए लड़ जा रहे थे कि नहीं मनीष कश्यप बहुत सही है, ये है वो है। ऐसा क्या दोनों के बीच में था ना कि आज दोनों की दोस्ती बातचीत भी नहीं हो पा रही? देखिए, भावनात्मक हम लोग जुड़े हुए इंसान, हम लोग दिल से जुड़े हुए इंसान हैं, दिमाग से जुड़े हुए इंसान नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप ने दिमाग का प्रयोग किया, सारे अपने गरीब साथियों का प्रयोग किया, मेहनत करने वाले योद्धाओं का प्रयोग किया, जो लड़ाई लड़ सकते हैं उसका प्रयोग किया। और हम लोगों ने ऐसा लड़ाई लड़ा कि उसका रोम जानता होगा, अगर शरीर में उसके रोआ होगा तो जानता होगा कि कौन कैसा लड़ाई लड़ा, दिखावटी लड़ाई कौन लड़ा और मिलावटी लड़ाई कौन लड़ा, सबको जानते हैं। आज भले ही नए यार बन गए हैं तो पुराने यार छूट गए हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए। पहले भी हम कहते हैं कि फेसबुक पे 2-4 गो यार मिली हैं, फेसबुक पे 1000 गो यार मिली है, धरातल पे 2-4 गो यार मिली है। वही हुआ, जब जेल गए तो कुत्ता कौआ नहीं पूछ रहा था, उस समय भी यही तक लोग बोलने हम लोग बोल रहे थे कि मनीष कश्यप पर बोल दीजिए 2 लाइन, लोग बोलने से डरते थे उस समय। अब सोचिए, उस समय आदमी संघर्ष किया, लड़ा है, प्रशासन के समक्ष जाके बात को रखा है, उसके बाद मेरी गिरफ्तारी हो जाती है। बिल्कुल, कहा नहीं कोई जाकर के उस समय मिला था। आज जितना ही बड़का बड़का तिस्मार खान बना बैठा हुआ है लोग, चाहे भाजपा का ही बड़का मनोज तिवारी को पूरा अपना सब चीज बनाए हुए हैं, कहा नहीं आके वहां भेंट कर लिया था ईओ ऑफिस में। चाहे वो भाजपा का मंडल अध्यक्ष कहे नहीं आ गया था, आज तो पूरा गुणगान कर रहा है कि हमको भाजपा के ही बचाए वो बचाए। अरे तुम्हारा ये लेवल नहीं था मनीष भाई, एक मंडल अध्यक्ष भी तुमसे आके जेल वहां पे मिल गए ईओ ऑफिस में। हम लोग गए थे मिलने के लिए, एक साधारण व्यक्ति जिसका कोई लेवल नहीं है। एक चैनल के इंटरव्यू के दौरान जब आपका पहला वीडियो आया था मनीष कश्यप का खिलाफ, जब आप किए थे एक वीडियो में, जो पहला वीडियो था उसके बाद मनीष कश्यप का खिलाफ नियति का किए हैं, नियत का किए हैं। मनीष कश्यप अपने मन में क्या रखता है उससे हमको मतलब नहीं है, जो कर्तव्य उसने गलत किया उसका हम खिलाफ कर रहे हैं। तो जो आपका पहला वीडियो आया था उसके बाद मनीष कश्यप का बयान भी आया था कि हमको बनाने में उन्हीं लोगों का हाथ है। ये सच्चाई है कि हमको बनाने में उन्हीं लोगों का हाथ है, हालांकि वो लोग नाराज हैं अभी, ये अलग बात है। लेकिन कभी आपको फोन वगैरह या कभी कॉल मैसेज करके मनीष कश्यप खुद से आपसे बात करने की चेष्टा की है कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा क्या दरार आ गया? जो सेंट्रल पैनल पे जाके कह दिया कि हमारे लिए सब कुछ भाजपा किया, तब बचा क्या चीज उसके लिए? और फोन आप करके क्या साबित कर लीजिए? फोन करके आप चमचा को मना सकते हैं, हम लोग जैसे योद्धा को आप नहीं मना सकते हैं। चमचा जिसको 2 रोटी आपसे फायदा हो वो मान सकता है, हमको फायदा नहीं, हम लोगों ने निछावर किया है आपके पीछे। जेल जाने में खर्च, जेल से आने में खर्च, हमारे ऊपर भी मुकदमे थे, बेल लेने में बड़ा संघर्ष हुआ हमको, कैसे कैसे निकले वो हम जानते हैं। जेल में रहना क्या होता है वो पता होगा, कितना खर्च होता है वो भी पता होगा। तो इसलिए हम लोग लेना नहीं जानते हैं, देना जानते हैं। गरीब का हृदय सबसे बड़ा होता है, पैसे वाले दिखावटी होते हैं, हम लोग जैसे बड़े हृदय वाले कभी लोग नहीं हो सकते, आपके जैसे बड़े हृदय वाले लोग नहीं हो सकते। आप भी बिना मतलब के दौड़ रहे थे ना जब मनीष कश्यप जेल से निकले थे, तो काहे दौड़ रहे थे आप? आपको और कहीं से वीडियो नहीं मिल जाता? लेकिन आप दौड़ रहे थे, क्यों दौड़ रहे थे? जो जितने डिजिटल क्रिएटर थे सब लोग दौड़ रहे थे। सारे लोगों को भावनात्मक दृष्टिकोण से प्रेम हो गया था कि नहीं भाई अब बिहार को कुछ अच्छा मिलेगा। एक चीज और था, जब इतने ही बड़े नेता थे तो जब उनका बेल हो रहा था, जब वो जेल से बाहर आ रहे थे तो वहां पे केवल डिजिटल क्रिएटर ही दिख रहे थे, केवल डिजिटल। जो भाई साथी थे, नागेश सम्राट हो गए या सूरज मिश्रा हो गया, निकेत रंजन, जो भी लोग साथ आस पड़ोस के थे, और क्रिएटर को छोड़ के वहां कोई नेता मंत्री नहीं था। सोचिए ना, ये तो हम तो बोल रहे हैं मंडल अध्यक्ष से लेकर कमंडल अध्यक्ष कोनो नजर नहीं आ रहा था जेल से बाहर। आज सीधे आप सांसद या प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, और अब लेवल आ गया कि वही माइक पकड़ के आप भचर भचर करना शुरू कर दिए हैं। तो लेवल गिरता है, औकात आपको पल भर में, क्षणिक भर में दिख जाएगा। 4 दिन की चांदनी रात, फिर वही वाली बात हो जाएगी, आपको औकात समझ में आ जाएगा। और हम उस दिन भी बोले थे, जिस दिन ये फोन किया था, कि तुम सादा कागज पे लिख लो मनीष, तुम यहीं से बर्बाद हो गए, बर्बाद हो जाएंगे। जी बर्बाद हो गए भाई। आप 2 पैसा लेइए के राजा बन जाइएगा, कै दिन तक खाइएगा 2 पैसा? भाजपा अगर आपको 2 पैसा देकर के प्रलोभन दे दिया हो, और टिकट देने का प्रलोभन दे दिया हो, टिकट तो मिलने से रहा, आपको जीवन में नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद अरे भैया अभी भाजपा का गठन हुआ है, यहाँ हम लोग भाजपा के ही कार्यकर्ता है, समझिए। तो नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं तो भाजपा के ही कार्यकर्ता हुए। अभी गठन हुआ, इसमें कहीं इसका जिक्र है? अच्छा, एक दिन पहले नरेंद्र मोदी जिस दिन आते हैं बिहार में, एक दिन पहले मनीष कश्यप डिजिटल क्रिएटरों के साथ मीटिंग करते हैं, और जिस दिन मोदी जी आते हैं उनके साथ नजर भी नहीं आते हैं, और आप नरेंद्र मोदी जी का स्वागत भी करते हैं। ये भैया, तो हम लोग तो गए थे वहां पे नरेंद्र मोदी जी को, तो हम लोग छोटे कार्यकर्ता थे, हम लोग गए थे। ये बड़ा कार्यकर्ता है इसलिए इनको कहीं पूछवे नहीं किया गया होगा। हम लोग गरीब कार्यकर्ता थे तो इसलिए गए, फूल माला लेकर के। एक जगह भी मिला हम लोग को। एक चीज और है,
मनीष कश्यप आपने हमारे काफी राजीव भैया है राष्ट्रीय संरक्षक हिंदू पुत्र संगठन के, हाजीपुर हरिपुर की धरती पर नरेंद्र मोदी जी गए थे तो उनका स्वागत किए हैं वो खुद से, आप लोग देखिएगा। तो उनका कोई औकात नहीं है। आप तो गए थे दिल्ली से सदस्यता लेने, आपको बिल्ली बना के भेज दिया। एक चीज और है, मनीष कश्यप का अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि जिस मनीष कश्यप को आप लोग जानते होंगे जिस कार्य के लिए, वही करते हम फिर से नजर आएंगे और वीडियो भी बना रहे हैं मनीष कश्यप। लेकिन कमेंट ऑफ है, चाहने वाले हो या विरोध करने वाले हो, ये जानना चाह रहे हैं कि कमेंट क्यों ऑफ किया है। हम लोगों को तो मतलब अपना राय तो रखना है ना कमेंट में। देखिए कमेंट में भजन लिखा रहा होगा, ऐसा भजन? बढ़िया बढ़िया भजन जो कान से खून निकालने वाला होगा, इसलिए ऑफ कर दिया गया। कारण क्या है कि आप गलत करिए तो लोग आपका आरती नहीं ना उतारेगा। आप गलत किए हैं, समाज के साथ आप छलावा किए हैं तो आपको नहीं कोई छोड़ेगा। आपको जो गरीब आपके लिए चंदा जुटाया है, 1 रुपया चंदा करके मेहनत किया है आपके लिए, वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो तो जवाब लेगा आपसे, आपको देना पड़ेगा जवाब। आप जवाब नहीं देने के चलते ये भागे फिर रहे हैं। आप बेतिया के जनता से नजर नहीं मिला पा रहे हैं। जिस क्षेत्र में आप अपने वोट मांगने के लिए जाते थे, उस क्षेत्र में आप नजर भी आ रहे हैं। काफी लोग चंदा चोर की संज्ञा भी दे रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप जब इलेक्शन में खड़ा हुए थे तो उनका साफ कहना था कि हमको 11 रुपया दीजिए, 21 रुपया दीजिए, और वो खुद वीडियो में कह रहे थे कि हमको 11 रुपया, 21 रुपया, 100 रुपया, 11,000 ऐसे चंदा मिल रहा है। अब उस पैसे का क्या हुआ? बिल्कुल मिला है, हमारे कुछ मित्र भी चंदा दिए हैं। आपके मित्र जी, मुजफ्फरपुर के कुछ भाई आए हुए थे हमारे, वो लोग बता रहे थे। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस समय भाजपा के वो नेता हुआ करते थे, ये भाजपा के विरुद्ध भी लड़ रहे थे तो इसको चंदा दिए हैं वो लोग। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन अब हम नाम उनका नहीं लेंगे, वो बड़े लोग हैं। किसी के नहीं हुए जी, किसी का नहीं हो सकता। अब सोचिए ना कि जब आप किसी गरीब का चंदा लेकर के आप पलटी मार दिए तो बचा क्या? अरे आप लड़ाई लड़ते ना, आपको भाजपा में मिलना था, आप करें भाजपा हमको जगह दिया, ये दिया। तो मनोज तिवारी आपके घर पे आए थे, सदस्यता उसी समय दिलवा देते आपको, वहीं से ले लेते, कहते भैया आप टिकट दीजिए, यहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको तो डैमेज कर दिया गया। आप सोचा कि हम बहुत ऊपर चले गए, आपको डैमेज कर दिया गया। अच्छा, हर चीज में आप शामिल रहते थे। सदस्यता हुआ है प्रधानमंत्री का, जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो नजर नहीं आया। ये ऐसे कहता है कि हमारा मनोज तिवारी एकदम भैया है, कुछ वो नहीं किया हुआ लगता है। स्टार प्रचारक छोड़ दिया होगा कि चलिए भाई अब हो गया, तो चुनाव खत्म, अब तू खत्म हो जाए, जीवन देखा अपन। अच्छा, एक और चीज है, जब भी मनीष कश्यप का कुछ होता था तो हमको लगता है कि मेन सलाहकार होते थे नागेश सम्राट। और जब बीजेपी नहीं सलाहकार तो थे, ये बात तो मानना पड़ेगा। लेकिन जब बीजेपी में शामिल होने जा रहे थे मनीष कश्यप, आपको पता था? हमको पता कुछ नहीं था। हमको पता यही था कि मनोज तिवारी जब पटना एयरपोर्ट पे आया, उसके बाद ही हमको पता चल गया। मन में एक होता है भावना कि मनीष कश्यप पलटी मार देगा। उसी समय हम पोस्ट भी डाले थे और संध्या 4 बजे हम डाले कि मनीष तुम ये गलत किए, जबकि यह बात किसी को पता नहीं था। एयरपोर्ट पे हमारे बहुत सारे साथी थे, उन्होंने बताया कि भैया मनोज तिवारी के साथ गहमा गहमी बात हुई, मीडिया वाला से नहीं मिला है लोग, और इनकी माँ भी गई हुई थी, और ये लोग सेटिंग करके अपना बैठने का काम कर लिए। हाँ, खुद ही मिल लिए। तो हम उसे पोस्ट भी, वही पोस्ट है मेरा वो वाला। किसी दोस्त साथी से राय सलाह नहीं? किसी से नहीं। अरे आप समाज से कह देते एक बार कि भैया दिक्कत है, हम बैठना चाहते हैं, समाज बोलता है कि ठीक है बाबू, क्या दिक्कत था। और ऐसा थोड़ी था कि सर एकदम बिल्कुल। जैसे पवन सिंह लड़े निर्दलीय या पप्पू यादव निर्दलीय लड़े, वैसे इनको भी लड़ना चाहिए था, चाहे 1 लाख वोट आए या 10,000 आए, लड़ना चाहिए था। पवन सिंह चुनाव लड़े तो क्या पवन सिंह की अहमियत खत्म हो गया? नहीं खत्म। और चर्चा हो रहा है कि पवन सिंह की वजह से 4 गो सीट हार गया, ये हार गया, जबकि वो बेचारा कहीं कुछ कहा गया है कि 4 गो सीट हारवा दीजिए, कहीं नहीं कहा गया है। अब मान के चलिए पप्पू यादव के बारे में, पप्पू यादव को तो हम पसंद नहीं करते, बात क्लियर। लेकिन सांसद निर्दलीय जीते, अच्छी बात है भाई। निर्दलीय लड़ा तब नहीं जीता। बिल्कुल। एक तरफ आज आरोप लगा हुआ है रंगदारी का, तो रंगदारे होकर के जीत जा रहे हैं, आप अच्छे होकर के नहीं जीत पाए, आप बैक हो गए। यही तो आपका लेवल है। अच्छा, एक चीज और है, उन झारखंड के उनके एक साथी हैं और आप भी अच्छे मित्र रहे हैं उनके, आज भले खटास हो जाए। उनके एक झारखंड के मित्र हैं, अमन कुमार नाम है, और उनको भी अरेस्ट कर दिया गया है। और कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जेल में थे तो वो भी काफी एक्टिव थे। इसके बारे में क्या कुछ बोलिए? देखिए, अब मनीष बाबू के नया मित्र बनता है लोग हजारों, पुरानका मित्र के कोई चर्चा नहीं होता है। अच्छा। अब नया मित्र बना तो तुरंत वीडियो बने लगा कि भाई जेल में चले गए हैं, तकलीफ है, हिंदू हैं जेल गए हैं, तकलीफ है सबको। लेकिन वो हिंदू का क्या हुआ, जब हम लोग जैसे योद्धा जेल जाते थे तो मुंह नहीं खुलता था वीडियो बनाने के लिए। उस समय कहाँ घुसे रहते थे? उस समय आज हिंदुवादी आज दिख रहा, उस समय हिंदुवादी ना दिख रहा था। हम अयोध्या पैदल गए थे तो हिंदुवादी ना दिख रहा था। उस समय बोला था कि हिंदू राष्ट्र का हम ब्यूरो चीफ है, नहीं बाइट ले सकते हैं। अब बागेश्वर धाम ब्यूरो तुरंत पहुंच गए, क्योंकि बागेश्वर धाम फॉर्च्यूनर वाले थे। अच्छा। बड़े टेंट वाले थे, बिल्कुल सेलिब्रिटी वाले थे। उनके पास जाएंगे तो व्यू जाएगा, और नागेश सम्राट के वीडियो बनाएंगे तो नागेश सम्राट लाइट में आ जाएगा।
मतलब इस बात को आप भी मानते हैं कि मनीष कश्यप हमेशा से पैसे वाले या बड़े लोगों को ज्यादा वैल्यू? ये सच्चाई है भाई, हम देखे हैं क्या, मतलब शुरू से देखते हैं, लेकिन एक होता है ना कि आप देख करके भी अपने मन को आया जाए तो भाई है, ऐसे हम लोग विचार के लोग थे। लेकिन अब बर्दाश्त वाला बात नहीं, जो गलत है अब देखिए सहने की भी एक क्षमता होती है। आप इतना भी मत सहाइए ना कि वो इंसान हमेशा अपने आप में डूबा रहे कि भाई गलत ये इंसान क्या। और कभी कभी लगता है, जब मेरे पे केस था तो यही इंसान मेरे से बहुत दूर दूर रहता था, और आज अपने ऊपर जब एनएसए लग गया फिर भी इतना लोग तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ा, समझ में नहीं आया। तुम्हारे ऊपर एनएसए जैसा केस लगा फिर भी लोग तुम्हारा फोटो डालते थे, वीडियो डालते थे, और मेरे पे एक केस लगा था तो ये दूरी बना के रहता था कि कहीं हमको भी लोग गलत नजर से न देखे। उस समय हम बोलते थे कि भाई भगवा गमछा रखिए, कॉलर गंदा हो जाएगा, लाल लाल लग जाएगा। आज जेल से निकलते पूरा जय श्री राम जय श्री राम। अरे कब ले दिखावटी मिलावटी बात करोगे यार। जब लड़ना रहता था तो बैक डोर पे, फ्रंट डोर पे नागेश सम्राट, अच्छा हमेशा से दिमाग में चल चमकना रहे तो मनीष कश्यप, जो लड़ाई लड़ना रहे तो हमारे जैसे अनिकेत भाई जैसे लोग लड़ते, वो अनिकेत लाल है एक भाई बेचारे बेतिया के रहने वाले हैं, इतना पैसा खर्चा किया अपना, लड़ाई वो लड़ा है इसके लिए। नमक हराम लोग ऐसा होगा जो उसके लड़ाई को कह दे कि लड़ाई नहीं लड़ा है, जेल में रहने वाले लोग उसको कह रहा है कि वीडियो बना के पैसा कमाया है। अरे साला इतना लोग वीडियो बना कर लोग बोलते हैं, वैसे लोग को बोलेंगे कि इतना सारा लोग वीडियो बना रहा था घामा में जा करके, क्यों बना रहा था? तुम्हारे भाई को दिखाने के लिए। और तुम आज उसी पर कटाक्ष कर रहे हो कि वीडियो बना के पैसा कमाया। वो कहीं और जाके वीडियो बनाता तो पैसा नहीं कमाता, क्यों अपना पूरा परिश्रम तुम्हारे पीछे झोंक दिया। आप कितना भी गलत किसी को साबित करिए, सबसे ज्यादा आप गलत साबित होइएगा, क्योंकि आप गलत किए हैं, आपके अंदर खोट है और लोगों में खोट नहीं है। अच्छा, हर कुछ हुआ, गहरी दोस्ती हुई, खटास भी हुआ, ठीक है, लेकिन मनीष कश्यप को कहीं अगर बिहार से कुछ चुनाव लड़ाया जाता है अगर बीजेपी के द्वारा, और मनीष कश्यप अगर नागेश सम्राट के पास आते हैं कि जो हुआ सो हुआ, ठीक हुआ, लेकिन अब हमारे साथ रहिए, तो क्या नागेश सम्राट दोबारा से मनीष कश्यप का साथ देंगे कि नहीं? देखिए, जो आप सपना देखने की बात कर रहे हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना, वो जीवन में नहीं होगा। मनीष कश्यप जीवन भर बंडमरू रहेंगे, इस बात को आप लिख लीजिए। वही भचर भचर करने वाले प्रवक्ता रह जाएंगे। भाजपा के प्रवक्ता भचभचाहा बन के रहे या जो प्रवक्ता बन करके रहे। उसके बाद ये क्या करेंगे कि अगर लोग के पास जाएंगे, हम जैसे लोग के पास, तो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास जूता का माला तैयार रहेगा, आइए पहनिए और अपने घर के लिए प्रस्थान करिए। साथ नहीं दीजिएगा ना, साथ कहां से भाई मेरे, गजब हाल है। जब हम इतना गंदा हो गए तो साथ अब तुम्हारा चेला कहता है, जिसका औकात नहीं है, जो तुमसे 2 पैसा कमाता है, वो कहता है कि नागेश सम्राट लोग दोस्ती निभाया है। अरे साला, जब केस हुआ तो तुम अपने बाप के और माँ के गोद में छिप गया जा करके। लड़ाई लड़ने वाला हम लोग जैसा लोग आए, हमारा घर परिवार नहीं है, घर परिवार का त्याग करके हम लोग जाके तुम्हारे लिए लड़ाई लड़े। मेरा ऐसा ऐसा भाई बेचारा 4 बजे भोर में खड़ा रहता था वहां पे, काहे लगी? तू क्या है, प्रधानमंत्री है, थोड़ा से हमारा अर्निंग था। अगर वाकई में तुम कसम खाते हो हमेशा, तो कसम खा के कहो कि नागेश सम्राट भाई हमारा से पैसा कमाए होंगे जीवन में, कहो जा करके। हम तो कहते हैं, लेकिन ये कहो कि हाँ नागेश सम्राट की वजह से तुम पैसा कमाए हो, ये बात को मान लेना। ये ऑन कैमरा आपके कह रहे हैं, और वो जो लोग 1-2 लोग चाटुकार लोग हैं, उनको कह देना चाहते हैं, अपने बाप मतारी के दिए हुए संस्कार पे विश्वास करिएगा, चापलूस में इतना अंधा मत बन जाइए, क्योंकि वो जो इंसान है हमसे ज्यादा कोई करीब से नहीं जानता होगा, और वो इंसान अपने आगे बढ़ने के लिए किसी को भी रौंद करके जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। काफी करीबी रहे हैं आप। लास्ट में अगर मनीष कश्यप को कोई अच्छा सुझाव देना होगा, क्योंकि काफी अच्छे दोस्त भी रहे हैं, और दोस्त से अच्छा कुछ लोग जानता नहीं है, बहुत कुछ जानता है दोस्त, और राज राज ही रह जाता है। आज कितना भी खटास हो आप में, लेकिन उस चीज को कभी नहीं आप उन सामने रख पाइएगा जो जिस चीज में आप शामिल भी थे और साथ भी देते थे। जिस भाई सामने तो रख दिया आपके, 2019 में पहला केस हुआ जीवन का, अब क्या रखे? हम उसके सुख के साथी नहीं बने हैं, खाली संघर्ष के साथी बने हैं हम, और संघर्ष में हम यूटिलाइज हुए हैं। हम फायदा नहीं जानते हैं। तो वो जब फॉर्च्यूनर में घूम रहा था तो हमको सपना नहीं था कि हम फॉर्च्यूनर में बैठे, हम अपना स्प्लेंडर पे खुश हैं। अच्छा, कोई लास्ट में अगर मनीष कश्यप को एज ए मित्र आप सुझाव देना चाहें, तो वो अंतिम सुझाव क्या होगा आपके तरफ? अंतिम सुझाव यही कहें कि जा करके समाज के सामने भीख मांगो, कि आशीर्वाद का भीख मांगना और कहना कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। आप लोग को अब निर्णय देते हैं, आप लोग मेरे साथ जो करना है कर सकते हैं, तुम्हारे लिए यही उचित होगा जीवन में। अब बाकी तुम ढेबे पे बिकने वाले लोग हो, कुछ भी तुम्हारे लिए अब आसान है, हम अब यही जानते हैं। ये लोग ढेबे पे बिकने वाले लोग हो गए हैं, क्योंकि जिनके अंदर मोरल ही नहीं है, जो आपके जैसे हमारे जैसे भाई का मोल नहीं रख सकते, वो क्या रखेंगे भाई? ये आपका भी रुआ जानता होगा और उन लोगों का भी हृदय जानता हो जो नागेश सम्राट को दिल से जानते हैं और करीब से जानते हैं कि मनीष कश्यप के लिए कौन क्या किया है। वो सब कुछ, अरे आज भी जिस केस में बेल लेकर के बाहर निकला, उसमें भी 4 गो अपना बेलर दिया है दोस्तों को।
क्यों गया, क्या जरूरत था? मनीष कश्यप से आज तक नहीं मिला था, वो लोग बेलर बने हैं उसके केस में। जो इंसान जेल में है और आज वो इंसान के लिए एक विनीत सांडले जी हैं, बोले कि नागेश भैया हम मनीष कश्यप के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? तो 15 अगस्त के दिन हम टी शर्ट बांटना चाहते हैं उनके नाम का कुछ स्लोगन वगैरह लिखकर। वो इंसान 2 लाख का टी शर्ट बांट दिया, जिससे आज तक मनीष कश्यप फोन करके भी नहीं पूछा हो कि कैसे है विनीत जी। ये इतना लोभी इंसान है। जेल में रहने के बाद छठ पूजा, दशहरा पूजा, सब जगह बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगवाया गया, अच्छा अच्छा स्लोगन लिखा गया बिहार के बेटे के लिए, और उस पर भी वीडियो बना था, और उस इंसान से आप एक बार भी मिले नहीं। यही है नैतिकता क्या? तुम लोभी स्वार्थी इंसान हो, तुम केवल अपने मतलब का। आज के डेट में अगर मनीष कश्यप के साथ कुछ अनहोनी घटना होता है ना, तो कुत्ता नहीं पूछेगा। आप इस बात को लिख लीजिएगा, कुत्ता नहीं पूछने वाला है। जितना चमक धमक वाला जो 2-4-10 गो जोकर जुड़ा हुआ है ना उसके साथ, केवल ढेबे का प्रेम है, हृदय का प्रेम नहीं है। वो मनीष को भी पता है, बस यही कारण है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नागेश। जय श्री राम। और इस दुख को हम बताए हैं तो भाई हमारे हृदय का वो बात है, ये मत समझिए है कि हंसी बना करके बोला गया है। कभी आप किसी के करीब से जुड़िएगा ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हृदय विदारक बातें क्या होती हैं। जब आपके साथ घटेगा तो समझ में आएगा। और जितने भी लोग नागेश सम्राट को जानते होंगे या मनीष कश्यप के साथ जब भी नागेश सम्राट को देखे होंगे, हमेशा एक पिलर की तरह खड़े रहते थे नागेश सम्राट। चाहे वो मनीष कश्यप जब जेल में रहे या जेल से बाहर निकले, या जो भी मनीष कश्यप पर संकट आता था, हमेशा से नागेश सम्राट एक पिलर की तरह खड़े रहते थे। लेकिन आज क्या कुछ खटास है, जो भी निकल रहा है एक दिल से बात निकल रहा है, और सभी को अफसोस होता है जब आप किसी के लिए इतना कुछ करिएगा और वो आदमी तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करे, वो आपको कुछ समझे ही नहीं, नए मित्रों के साथ जैसे बात कर रहे हैं कि फॉर्च्यूनर वाले दोस्त बन गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो लगता है सभी को। जिसको बोलते हैं ना कि बनाने में जिसको जमाने लगे हैं, वही लोग आज हमको सिखाने लगे हैं। तो वही हाल है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।